पहले? जी, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में लास्ट ईयर मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हुआ था और इस सेकंड अटेम्प्ट में मेरा सब कुछ क्लियर हो गया और मैं आईएएस बन जाऊंगा इस बार। हमारा मेन मोटिव होता है सिविल सर्विस ज्वाइन करने का कि पब्लिक सर्विस करें, तो मेरा ये मोटिव अभी भी बरकरार रहेगा और जो मैं विज़न पहले से दिमाग में है उसी पे काम करूँगा। जी डेफिनेटली ये काफ़ी टफ़ एग्जामिनेशन है, बट अगर सही स्ट्रैटेजी हो और सही गाइडेंस मिले तो ये मुश्किल तो आसान तो नहीं बोलूँगा, बट काफ़ी आराम से सफ़र आप अदा कर सकते हो। फिर मैंने सोचा कि बड़े होके मैं भी इस सर्विस में आऊँगा और शिक्षा और पानी, गरीबी, इन क्षेत्रों में सिलेक्शन रेट काफ़ी इसमें लो है, तो मेरी मैसेज यही रहेगा कि सिर्फ एक एग्ज़ाम को अपनी पूरी ज़िंदगी ना बना लें। आपका मोटिव है पब्लिक सर्विस करना, तो साथ ही साथ आप अपना दूसरा भी कोई चीज़ करते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। 2020 यूपीएससी यानी सिविल सर्विसेज एग्जाम का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। काफ़ी लोगों के सपने साकार हो गए और उनमें से एक हमारे साथ मौजूद हैं जो जामिया मिलिया इस्लामिया के जो कैरियर कोचिंग है उसमें पढ़ाई कर रहे थे, यानी तैयारी कर रहे थे, और इन्होंने भी उस परीक्षा परिणाम में सफलता हासिल की है। और हारिस सुमैर नाम है और इनका नाम है। बाकी इनसे जानेंगे कि इस आईएएस बनने के पीछे की कहानी क्या रही है, क्योंकि कहते हैं कि रातों रात कोई स्टार बन जाता है, क्योंकि किसी का लंबा संघर्ष चलता है, तो उस आईएएस के पीछे कितनी तैयारियां करनी पड़ी होगी, क्या क्या चीज़ों का संघर्ष करना पड़ा होगा। पहले तो हमारे द कंटाप की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू, शुक्रिया आपका, कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए। ये कौन सा अटैम्प्ट था, मैं ये पूछूंगा पहले। जी, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में लास्ट ईयर मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हुआ था और इस सेकंड अटेम्प्ट में मेरा सब कुछ क्लियर हो गया और मैं आईएएस बन जाऊंगा इस बार। कैसा लग रहा है कि आप आईएएस बन जाएंगे, कलेक्टर साहब बोले जाएंगे आपको? जी, वो तो अच्छा लगता है कि आईएएस बन जाएंगे और इसके साथ ही इमेज एसोसिएटेड है, बट हमारा मेन मोटिव होता है सिविल सर्विस ज्वाइन करने का कि पब्लिक सर्विस करें, तो मेरा ये मोटिव अभी भी बरकरार रहेगा और जो मैं विज़न पहले से दिमाग में है उसी पे काम करूँगा। एक बात बताइए, हमेशा कहा जाता है कि बड़ा टफ एग्ज़ाम है और है भी, देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ एग्ज़ाम है। पीटी के लिए आपने, प्री के लिए क्या कैसे रणनीति बनाई थी, कैसे काम किया था? जी डेफिनेटली ये काफ़ी टफ़ एग्जामिनेशन है, बट अगर सही स्ट्रैटेजी हो और सही गाइडेंस मिले तो ये मुश्किल तो आसान तो नहीं बोलूँगा, बट काफ़ी आराम से सफ़र आप अदा कर सकते हो। और पीटी के लिए मैंने टॉपर्स की स्ट्रैटेजी देखी थी, अनुदीप दुरी शेट्टी जो कि पिछले टॉपर आए थे, तो उनकी स्ट्रैटेजी देखी थी। एनसीईआरटीज़ की जो बेसिक किताबें होती हैं वही पढ़ी, कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं होता, बस वही अच्छे से समझ के पढ़ना होता है। रट्टा लगाने की बजाय समझ के पढ़ना होता है और आप फिर निकाल लेते हो। रोबोट माने जाते हैं, तो क्या ऐसा है क्या? जैसे यूपीएससी की जो प्रिपरेशन करते हैं, कहा जाता है ये रोबोट है लोग, ये 24 घंटे पढ़ने के दिमाग, तो ये क्या? बिल्कुल गलत परसेप्शन है, क्योंकि मेरी जो प्रिपरेशन थी, मैं साथ में खेलता भी था, स्विमिंग भी करता था, फुटबॉल खेलता था और फिल्में भी, मूवीज़ भी देखने जाता था और बैलेंस्ड रहता था हर चीज़। ऐसा नहीं है कि आप रूम में बंद हैं और 24 घंटे 15 घंटे पढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं घंटे गिनने की बजाय अपने टारगेट्स गिनता था कि कितने चैप्टर हुए हैं, कि इस हफ्ते तक ये किताब हो जानी चाहिए थी, इतने चैप्टर्स हो जाने चाहिए, तो घंटे गिनने की बजाय अपने टारगेट्स गिने, तो मेरा ये अप्रोच रहता है। मेंस के लिए कैसे में तैयारी करना चाहिए, जो अक्सर लोग मेंस को लेके? मेंस जो है उसमें आंसर राइटिंग करनी होती है, तो अगर आपके साथ में कोई 4-5 लोग हों जो साथ में आंसर्स लिख सकें, तो वो आपको उससे काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है। तो बस यही देखें कि साथ में कोई लाइक माइंडेड लोग हों जो आपके साथ में आंसर्स लिख सकें, तब एक दूसरे से सीख के ही आप आगे बढ़ते हो। तो अकेले पढ़ने का एग्ज़ाम नहीं है ये 4-5 लोगों के साथ में रहकर हंसते खेलते और मेहनत करने की चीज़ है। मीडियम कौन सा था? इंग्लिश? जी, इंग्लिश मीडियम था। इंग्लिश मीडियम था, क्योंकि काफ़ी लेके भाषा को भी लेके लोग कंफ्यूज रहते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेके कैसे देखते हैं आप? ऑप्शनल के लिए क्या कहेंगे लोगों से जो नेक्स्ट जनरेशन है जो तैयारी कर रही है? जी, मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन था। ऑप्शनल आप कोई भी ले सकते हैं, यूपीएससी आपको अलग अलग ऑप्शनल प्रोवाइड करता है। अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो आप अपना इंजीनियरिंग का भी ऑप्शन ले सकते हैं, आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, और माध्यम भी आप कोई ले सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी और मराठी, कोई रीजनल भी ले सकते हैं, ये उतना मैटर नहीं करता। बस रीजनल लैंग्वेज लेने पे किताबें थोड़ी कम मिलती हैं, तो इसलिए लोग इंग्लिश मीडियम प्रेफर करते हैं, और मेरी पढ़ाई भी इंग्लिश में हुई थी, तो मैंने इंग्लिश मीडियम से ही दिया। हारिस सुमैर को कब लगा कि हमको आईएएस बनना है? जी, बचपन में ही मेरा तय हो गया था कि मुझे आईएएस के तरफ जाना है, क्योंकि मेरे डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, हर्ष गुप्ता उनका नाम था। हर्ष गुप्ता। मेरा डिस्ट्रिक्ट बीदर है, कर्नाटका से आता हूँ मैं, जो कि यहाँ से 2500 किलोमीटर दूर है। तो मेरे जो डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर थे हर्ष गुप्ता जी, वो हालांकि वो बिहार से हैं ओरिजिनली, बट वो काम कर्नाटका में कर रहे थे, तो मैंने उनका वर्क देखा था। उनकी वजह से पूरे सिटी का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था, रोड्स वाइडन कर दिए थे, पूरे शहर का नक्शा बदल दिया था। तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि कलेक्टर की पावर क्या होती है, और फिर मैंने सोचा कि बड़े होके
मैं भी इस सर्विस में आऊँगा और शिक्षा और पानी, गरीबी, इन क्षेत्रों में काम करूँगा। कितने दिन से आप तैयारी कर रहे थे? जी, मैं preparation 1.5 साल से प्रिपरेशन में हूँ। मैंने 6 महीने जॉब की थी अपने बैचलर्स कंप्लीट होने के बाद, और फिर पहली अटेम्प्ट दी। पहली अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ और दूसरी अटेम्प्ट में अब हो गया, तो 1.5-2 साल का वक्त रहा, तो अभी हो गया है। पढ़ाई करते समय बड़ा डिप्रेशन में जाते हैं लोग, हताश हो जाते हैं कि यार ये बहुत टफ एग्जाम में नहीं हो पाएगा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जी, कभी ऐसे निराशा में ना जाएं कि डिप्रेस हो जाएंगे या एग्ज़ाम नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आपको अकेले नहीं रहना चाहिए, इसीलिए हंसते खेलते खेलकूद भी करनी चाहिए ताकि आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब बरकरार रहे। सिर्फ पढ़ाई करना नहीं होता, पढ़ाई के साथ साथ आपको खेलना कूदना भी होता है, फिल्में भी देखनी होती हैं, न्यूज़ भी देखनी होती हैं, तो थोड़ी एक्टिव प्रिपरेशन करनी चाहिए। ऐसे बंद कमरे में वो अप्रोच ठीक नहीं है, तो एक ओपन माइंडेड तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, तब आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा और आपके हेल्थ भी अच्छी रहेगी। सबसे चीज़ होता है मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट करना। आप रेगुलेटरी बनाए रखे अपने पढ़ाई के दौरान। लॉकडाउन था, कोरोना महामारी था, इस बीच में आप लोग निकल के आते हैं और एक देश के सर्वश्रेष्ठ एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, तो ये कैसे मैनेज किए थे इस बीच में जहाँ पे इस कोरोना ने पूरे तरीके से हर किसी को इफेक्ट किया था? जी हाँ, बिल्कुल। कोविड की वजह से सारी चीज़ डिस्टर्ब हो गई थी, लॉकडाउन लग गया था, हमें अपने घर वापस जाना पड़ा था। घर में लेकिन पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, तो उन्होंने हमें डिस्टर्बेंस फ्री एनवायरनमेंट दिया, तो इसलिए हम घर पे भी रहते हुए पढ़ पाए और फिर एग्ज़ाम निकाल पाए। तो टाइम मैनेजमेंट बड़ी चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। जब कोई चीज़ की करने की इच्छा हो तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर टाइम की सेंस आ जाती है, और टाइम घंटे गिनने की बजाय ना आपको टारगेट्स गिनने चाहिए कि मुझे इतने चैप्टर इतने हफ्तों में कंप्लीट करने हैं। तो कभी कभी 4 घंटे पढ़ते हैं आप एक दिन में, कभी कभी 8 घंटे लग जाते हैं, तो घंटों की बजाय आपको टारगेट्स गिनने चाहिए और आपके सफलता आपको मिल जाएगी। लास्ट क्वेश्चन जी, आने वाले जनरेशन जो है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो तैयारी करें ताकि वो भी इस एग्ज़ाम में बैठ सके? 10 लाख फॉर्म आते हैं और 761 लोग सेलेक्ट होते हैं। जी, ये तो बात सच है कि सिलेक्शन रेट काफ़ी इसमें लो है, तो मेरी मैसेज यही रहेगा कि सिर्फ एक एग्ज़ाम को अपनी पूरी ज़िंदगी ना बना लें। आपका मोटिव है पब्लिक सर्विस करना, तो साथ ही साथ आप अपना दूसरा भी कोई चीज़ करते रहें, एग्ज़ाम भी दें और साथ में अपना दूसरा भी चीज़ परसू करते रहें, अपनी डिग्री भी अच्छी परसू करें, ताकि अगर एग्ज़ाम ना भी हो तब भी निराशा नहीं रखनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ हो जाएगा। इतनी सारी चीज़ें हैं, जुडिशियल सर्विस है, सिविल सर्विस के अलावा डिफेंस सर्विस है, आप देश की सेवा कर सकते हैं आर्मी ज्वाइन करके, एयरफोर्स ज्वाइन करके, या जज बन सकते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, या प्राइवेट फील्ड में भी आप एक्सेल करके राष्ट्र निर्माण में हेल्प कर सकते हैं। तो सिर्फ एक एग्ज़ाम को अपनी ज़िंदगी ना बनाएं, इसके लिए कोशिश कीजिए, बट नहीं हुआ तो निराशा मत रखिए, कहीं और कुछ ना कुछ आपका हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये हारिस उमैर थे जो IAS एग्ज़ाम में क्वालिफाई किए हैं, और इनका सपना था, बचपन से ही देखे थे, किसी कलेक्टर को देख के इन्होंने सोचा कि यार हमको भी बनना चाहिए, और यह वाकई में होता है कि किसी मूवी को देख के हम कहीं ना कहीं उससे कुछ प्रेरणा ले लेते हैं और फ्यूचर में कुछ करने की कोशिश करते हैं। और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है कि भविष्य में और इससे बेहतर, क्योंकि ये तो एक माइलस्टोन माना जाता है, लेकिन जिस फील्ड में गए उनमें और तरक्की इनको मिले और सफलताएं मिले, और लोगों की सेवा ये जैसे इनके दिल में है वो इनकी हर तरीके से भगवान इनकी मदद करे ताकि ये कुछ कर सके। तो खैर देखते रहिए हमारे चैनल को, हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और आप तक उनकी कहानियाँ लेकर आएंगे।